गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ बेटा क्लास टेंथ साइंस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी 30 क्वेश्चनों को लर्न कर ले रहे हैं तो आपको पेपर में मिनिमम इस लेक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम केवल 30 मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और उनको अच्छी तरह से आपको समझना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमको किस तरह से अपने क्वेश्चनों को पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेसिपिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ द फिश इज। जो फिश होती है उसका जो है बेटा रेसिपिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है? ट्रेकिया, स्किन, लंग्स, गिल्स। तो याद रखना बेटा, जो फिश होती है उसका जो है रेसिपिरेटरी ऑर्गन्स होता है बेटा गिल्स। वो कौन सा होता है बेटा? गिल्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन 1 का कौन सा करेक्ट होगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? इन विच टाइप्स ऑफ रेसिपिरेशन इज एथिल एल्कोहल फार्मेड। किस प्रकार के रेसिपिरेशन में एथिल एल्कोहल फार्म्ड होता है? एनॉर्बिक में, पुनमैटिक में, बोथ ए एंड बी में, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा, जो हमारा एथिल एल्कोहल होता है, दो चीजें होती हैं बेटा याद रखना। एक होता है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और एक होता है बेटा आपके पास लैक्टिक एसिड। ये दोनों चीजें बेटा फार्म आउट होती हैं आपकी बेटा एनरोबिक रेसिपिरेशन में। ठीक, ये बात को याद रखना है आपको कि ये दोनों चीजें फार्म आउट होती हैं। किसमें फार्म आउट होती हैं बेटा? एनोरोबिक रेसिपिरेशन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लैक्टिक एसिड इज फॉर्मेड इन विच टाइप ऑफ रेसिपिरेशन। किस टाइप के रेसिपिरेशन में लैक्टिक अम्ल फार्म आउट होता है? पुनमैटिक में, एनरोबिक में। तो अभी मैंने बताया बेटा एनरोबिक में एथिल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड दोनों फार्म आउट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर 4 को पढ़िए क्या कह रहा है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेसिपिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू फॉर्म पायरुवेट दिस प्रोसेस हैपेंस। पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट फेज हो जाए बेटा रेसिपिरेशन का, वहां पर ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन होता है किसमें बेटा? पायरुवेट में। कहाँ होता है बेटा? पायरुवेट में होता है। तो आपको बताना है ये प्रोसेस कहाँ पर होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन ईस्ट, इन द सेल मेम्ब्रेन, इन द साइटोप्लाज्म। तो याद रखना बेटा कि जो आपका फर्स्ट फेज होता है रेसिपिरेशन का, वहां पर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाता है बेटा? पायरुवेट बनाता है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है बेटा? तो याद रखना इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ होता है बेटा? 4 का क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस किसके अंदर होता है बेटा? माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसको लर्न रखना है आपको। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एनर्जी जनरेटेड इन रेसिपिरेशन इज स्टोर्ड इन। जो एनर्जी जनरेट होती है रेसिपिरेशन से वो स्टोर होती है किसके फॉर्म में? एज एडीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एनएडीपी,
इन द फॉर्म ऑफ एज पीआई। तो आपकी जो एनर्जी जनरेट होती है बेटा रेसिप्रेशन में, वो किसके फॉर्म में आपकी स्टोर होती है? तो याद रखना बेटा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसके फॉर्म में बेटा? एटीपी के फॉर्म में हमारी वो स्टोर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक रेसिप्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेसिप्रेशन में 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने पर? तो याद रखना बेटा जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडाइज होता है, क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइज होता है तो हमको 38 मॉलिक्यूल्स 38 एटीपी की एनर्जी जो है ऑब्टेंड होती है। कितनी की बेटा? 38 एटीपी हमारे पास ऑब्टेंड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बायोफ्यूल। कि बायोफ्यूल किसको कहा जाता है? एडीपी को, एटीपी को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को। तो याद रखना बेटा बायोफ्यूल हम लोग नाम देते हैं एटीपी को। एटीपी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? बायोफ्यूल के नाम से हम इसको जानते हैं। किसको बेटा? एटीपी को बायोफ्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा एल्वियोली आर प्रेजेंट इन। जो एल्वियोली होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द हार्ट, इन द लंग्स, इन द ब्रेन, इन द स्टोमच। तो याद रखना बेटा एल्वियोली जो आपका प्रेजेंट होता है वो इन द लंग्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है बेटा? लंग्स में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ये बोल रहा है कि जब हमारा पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से हमको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी ऑब्टेन होती है। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। प्लास्टिटाइड्स में होता है, माइट्रोकॉन्डिया में होता है, क्लोरोफिल में होता है, या वैकुलेस में होता है? तो याद रखना बेटा कि जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में जो ब्रेक डाउन होता है वो कहाँ पर होता है बेटा? माइट्रोकांडिया पे। कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है बेटा? माइट्रोकांडिया में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है व्हाट आर द प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द प्रोडक्ट फार्मेड बाय द गिवन एनोरोबिक रेसिप्रेशन। एनारोबिक रेसिप्रेशन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज, एक ग्लिसरॉल। अभी मैंने बताया आपको कि अगर एनोरोबिक रेसिप्रेशन हो रहा है तो वहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या बनता है बेटा? एथिल एल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन में है नहीं, तो एथिल एल्कोहल को हमको टिक कर देना है। तो 10th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा द सोर्स ऑफ फ्री O2 इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज। जो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें सोर्स ऑफ फ्री ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, या एटीपी? तो याद रखना बेटा सोर्स ऑफ ऑक्सीजन होता है आपका फोटोसिंथेसिस में वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 11 का। 11 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में कि उसको कैसे क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बेटा बाइल्स इज प्रोड्यूस्ड। बाइल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है आपका, ये पूछा जा रहा है। गल ब्लैंडर में, इन द लीवर में, इन द स्टोमच में, इन द टेस्टिक सेल्स में। तो याद रखना बेटा जो बाइल्स हमारा होता है वो प्रोड्यूस होता है लीवर्स में। कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा? लीवर में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि उसको कैसे क्या करना है। देखिए क्या कह रहा है
व्हिच क्रोमोसोम्स डज अ गर्ल इनहेरिट्स फ्रॉम द हर फादर्स, फादर्स का कौन सा क्रोमोसोम्स है जो हमारा गर्ल्स के लिए इनहेरेंस होता है, ये जरूरी होता है? यक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम्स, यक्स वाई बोथ एंड डी। तो याद रखना बेटा, अगर फादर्स के यक्स क्रोमोसोम गर्ल्स में इनहेरिट कर रहा है तो वहां से आपकी जो आपकी बेबी होगी वो क्या होगी, गर्ल होगी। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर द पेन इन आवर मसल्स व्हाइल रनिंग? जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, हमारी मसल्स में क्या होने लगता है बेटा, पेन होने लगता है। तो इसका रीजन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो रीजन इसका क्या होगा बेटा, ब्रेक डाउन द पायरुवेट इनटू एथेनॉल एंड CO2। पहला कह रहा है कि जो हमारा पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एथिल एल्कोहल में एंड CO2 में। रॉन्ग है। ब्रेक डाउन द पायरुवेट इनटू द लैक्टिक एसिड, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पायरुवेट होता है वो रनिंग के दौरान हमारा किस में ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड में, और जिसके कारण हमारे जो मसल्स होते हैं उनमें हमको क्या होने लगता है बेटा, पेन होने लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा बेटा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, ओ 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बेटा, द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है आपका, ये पूछा जा रहा है। ओवरी, यूट्रस, वस डिफेंड्रेस, या फिर ओविडस्ट। तो याद रखना बेटा कि जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है आपका यूट्रस। कौन सा होता है बेटा, यूट्रस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कहाँ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मस्कुलर कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल कॉल्ड? जो हमारी मेसिकुलर कंसंट्रेशन होती है एलिमेंट्री कैनल की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। डाइजेशन कहते हैं, या पेरिस्टाइसिस कहते हैं, या उसको सर्कुलेशन कहते हैं, या उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन। तो याद रखना बेटा कि जो हमारा सर्कुलर वो मासेक्युलर कंसंट्रेशन होता है एलिमेंट्री कैनल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टाइलिस बोलते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में, कि 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है बेटा, हाउ डज द अमीबा कैच इट्स फूड? जो अमीबा होता है वो अपना फूड कैसे कैच करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अमीबा हमारा अपना फूड को कैसे कैच करता है। टेंडिले के द्वारा, या फिर आपका बेटा पसेउडाउपोड के द्वारा, या टंग्स के द्वारा, या नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा कि जो हमारा अमीबा होता है, कौन होता है बेटा, अमीबा, वो अपने भोजन को कैच करता है। वो अपने भोजन क्या करता है बेटा, कैच करता है। किसके द्वारा, पसेउडापोड के द्वारा। किसके द्वारा, पसेउडोपोड के द्वारा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कि उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द मेन एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन, ह्यूमन का मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, ब्लड, व्हीट ग्लैंड, किडनी, स्टोमच। तो याद रखना बेटा कि जो हमारे ह्यूमन होता है, कौन होता है बेटा, ह्यूमन, उसका मेन एक्सक्रीटरी जो फंक्शन होता है या पार्ट होता है वो आपका होता है किडनी। वो कौन सा होता है बेटा, किडनी। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, व्हिच नर्व टिश्यूज इज एसोसिएटेड विथ द रिलैक्स आर्च? कौन सा नर्व टिश्यूज है जो एसोसिएट करता है रिलैक्स आर्च को? ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अगला है बेटा मेडुला ओब्लैंगेटा, या आपका सेरेबुलम। तो याद रखना बेटा नर्व टिश्यूज को एसोसिएट करता है,
नर्व टिश्यूज को एसोसिएटेड करता है रिलैक्स आर्च के लिए। किसके लिए बेटा? रिलैक्स आर्च के लिए आपका कौन? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड। तो 19 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपके साथ, व्हाट आर द टेस्ट रिसेप्टर्स कॉल्ड। हम टेस्ट रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? ठीक बेटा, पहला है गुस्टेटरी रिसेप्टर्स उसको कहते हैं, या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स उसको कहते हैं, या ऑडिटरी रिसेप्टर्स उसको कहते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो आप याद रखना बेटा कि जो हमारा टेस्ट रिसेप्टर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा गुस्टेटरी रिसेप्टर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 20 का कौन सा बेटा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िए, ध्यान से देखिए। व्हाट आर द लाइफ ग्रेबुलस फार। जो हमारी लाइफ ग्रेबुलर फार है वो क्या होता है? टू सेंस लाइट, टू सेंस ऑफ स्मेल, फॉर द सेंसिटाइज टच, फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो जो हमारे लाइफ के लिए होता है वो कौन सा होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। लाइफ ग्लेबरल्स किसके लिए होता है? टू सेंस ऑफ लाइट, फॉर सेंस ऑफ द स्मेल, ये फॉर द सेंसेशन ऑफ टच, फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो याद रखना बेटा फॉर सेंस ऑफ स्मेल होता है आपका ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बेटा? फॉर सेंस ऑफ स्मेल। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 में कि 22 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। 22 कह रहा है, आ वुमेन सफर्स फ्रॉम इरेगुलर menstrual cycle, the doctor has given him some hormonal pills. Which option indicates that the hormone he is lacking in his body is from an endocrine glands? ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे बात बेटा एंडोक्राइन्स, बी ऑप्शन कह रहा है टेस्ट्रोन्स, या डी ऑप्शन कह रहा है बेटा आपके पास एड्रेनालिन, और आपका लास्ट ऑप्शन कह रहा है बेटा थायरॉक्साइन। तो याद रखना बेटा इसके लिए कौन आपका होता है? तो थायरॉक्साइन इसके लिए कॉज होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 22 का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। 22 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? डी। चलते हैं 23 में कि 23 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें बेटा 23 क्वेश्चन की, वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लांट में पाया जाता है बेटा? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो याद रखना बेटा साइटोकाइनिन हमारा एक ऐसा हार्मोन है जो किसमें पाया जाता है बेटा? प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन हमारा एक क्या है बेटा? प्लांट हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 23 का। 23 का कौन सा बेटा? डी ऑप्शन। चलते हैं 24 में कि 24 क्या कह रहा है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेसिप्रेशन। जो रेसिप्रेशन होता है उसमें किस टाइप की रिएक्शन होती है? रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो याद रखना बेटा रेसिप्रेशन में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक होती है। वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो 24 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? सी। चलते हैं 25 में। 25 कह रहा है बेटा वेयर इज लैक्टिक एसिड फार्मेड ड्यूरिंग द रेसिप्रेशन। तो जो लैक्टिक एसिड है वो फार्म होता है बेटा किसमें? रेसिप्रेशन के दौरान। ये कहाँ पर होता है? ठीक है, इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, इन द साइटोप्लाज्म, इन ईस्ट, इन आवर सेल्स। तो याद रखना बेटा लैक्टिक एसिड फार्म होता है ड्यूरिंग द रेसिप्रेशन, और कहाँ पर फार्म होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ फार्म होता है बेटा? साइटोप्लाज्म में। तो 25 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 26 में। कहाँ चलते हैं बेटा? 26 में। तो 26 को ध्यान से देखिए। रेसिप्रेशन टेक्स प्लेस इन आवर ह्यूमन बॉडी। जो रेसिप्रेशन होता है बेटा ह्यूमन बॉडी में वो कहाँ पर होता है? वो कैसा होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, या प्रोटीन फार्मेशन होता है, या ग्लूकोज इन प्रोड्यूस होता है, या नन ऑफ द एबव। तो याद रखना बेटा रेसिप्रेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। कौन सा होता है बेटा? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 27 में कि 27 का कौन सा होगा। तो देखिए 27 में आपसे क्या कह रहा है
इसको ध्यान से पढ़िए। इन एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग द रेसिपिरेशन कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जा रहा है कि जो हमारा इनहेल्ड होती है, बाहर निकलती है, कहो बेटा एयर, जो आपके शरीर से रेसिपिरेशन के बाद बाहर निकलती है एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी परसेंट होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखने, पहला ऑप्शन कह रहा है 0 से 0.3, 0.04%, 4%, 2.4%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, 4%। तो जो आपकी एयर इनहेल्ड होती है रेसिपिरेशन में, वो आपकी कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आती है बेटा, 4%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 में, कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है बेटा, ड्यूरिंग इनहेल्ड द एयर दैट द गिवन आउट टू रीच इन ऑक्सीजन। जो हमारी एयर रेसिपिरेशन के दौरान बाहर आती है हमारे बॉडी से, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा, ऑक्सीजन होते हैं 17%। कितनी होती है बेटा, 17%। ये 1.7 नहीं, ये 17% बेटा, इसको कर लेना। तो 28 का हो जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो 28 का 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 29 को अगर हम देखें बेटा, बोल रहा alveoli आर फाउंड। जो एल्वेली होती है वो कहाँ फाउंड होती है, इन द हार्ट, इन द लंग्स, इन द ब्रेन, इन द स्टोमच। तो याद रखना बेटा, वो फार्म आउट होती है इन द लंग्स। कहाँ होती है बेटा, लंग्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।